मधुए साहब, ये जो उमर अयूब साहब आज कह रहे थे असेंबली में कि ये आइन के आर्टिकल 73 की खिलाफ वर्जी हो गई है, ये क्या होता है आइन का आर्टिकल 73, कैसे खिलाफ वर्जी हुई है और बजट दस्तावेज़ को पहले पेश करना, बहस करना ज़रूरी होता है नहीं? ज़रा एक कानूनी नुक्ता निगाह भी दीजिएगा और फिर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बयान कीजिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये क्योंकि ये बजट बड़ा अहम मसला होता है और इसमें आपने जो बजट बनाया आइंदा साल का वो पहले जो है वो अप्राइज किया जाता है मेंबर पार्लियामेंट्स को बिला तखसीस। उसमें अपोजिशन के ट्रायल बेंच हों या अपोजिशन के हों, ये तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स को उनकी फ्राहम की जाती है कॉपी और डिटेल दी जाती है और उसके ऊपर बाकायदा बहस ओपन भी की जाती है। ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ऐसे किया है कि जैसे आपने देखा है बाज़ औक़ात ये एक चोर तरीके से कोई एनाउंसमेंट करते हैं, एकदम से पेश किया और वहां से जिस तरह अभी ये पंजाब असेंबली में आपने देखा होगा कि वो हत्या की इज्जत का जो एक्ट पेश किया गया था वो पेश किया और उस वक्त पास करा के ले आए। सही। तो ये तरीकेकार नहीं होता। बजट का एक पूरा ये बड़ी अहम इशू है और इसी वजह से उसमें आर्टिकल 73 स्पेसिफिकली बजट के मुतालिक ही है। अच्छा। तो ये इस नुक्ते नज़र से मैं कहूँगा कि ये असल में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई शख्सियत जो है, कोई सियासतदान जो है वो एक अपने प्रोसेस से और अपनी मेहनत और कावश से वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचता है ना, तो वो इन तमाम स्टेजेस से गुजर चुका हुआ सही और उसको पता होता है क्या कैसे करना है, कैसे मैनोवरिंग करनी है, किस तरह से बजट के क्या तरीकेकार हैं। अब जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन ये है कि पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने तो वो इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़ के आए और आके वो बन गए। जब के जो इंस्ट्रक्शन आती थी वो इंस्ट्रक्शन कन्वे कर देते थे। तो इनकी हैसियत वो एक आपने देखा होगा कि तनावर दरख्त के साथ जब बेल ऊपर चढ़ जाती है ना तो वो उसको सहारा जो होता है। इस पर तो मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल 73 की अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर इसको क्या अदालत में भी चैलेंज किया जा सकता है? फरीक किसको बनाया जाएगा, किसके खिलाफ हो सकता है? और क्या आप लोग ऐसा, यानी आपकी पार्टी सोच रही है इसको फिर इस पूरी सूरत हाल को चैलेंज करने के बारे में? नहीं, इसको यहाँ टेकअप करेंगे। इसको ये वो अदालत में जाने वाली तो अभी बात बाद में आएगी कि यहाँ तो पहले तो इसको इसी डिटेल में यहाँ लेकर आएंगे इसको सारा कि ये तरीकेकार जो है वाई इसको ये जो है इसको बाईपास किया गया। ट्रायल बेंच को ये खड़े होकर जो अगर इन्होंने वो टेक्निकल आदमी है अपॉइंट कर दिया है इनको फाइनेंस मिनिस्टर को, तो खड़े होकर बताएं। वो नहीं बताते तो लॉ मिनिस्टर खड़े होकर बताएं, वो तो लॉ मिनिस्टर हैं। उनको तो वो जो भी वजाहत देंगे वो तो फिर आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी ना, तो पार्लियामेंट में तो इसका हल नहीं निकल सकता अगर ये कानूनी मामला है। हम तो पहले ये वहां पे इसको डिबेट ओपन करें, उसके बाद हम अपना पूरा लह अमल बनाएंगे कि हमने कैसे स्टेप लेने हैं और क्या करना है। इसके ऊपर बाकायदा तैयारी करेंगे और इसको हम स्टेप लेके आएंगे। बड़ा अहम इशू है भाई, क्योंकि एक तरफ तो कौम भूखों मर रही है, एक तरफ आपने बजट जो है वो सिर्फ एक फ्रैक्शनल क्लास को जो बिल्कुल आप देखिए जो 1% भी नहीं है और जो फिल्थी रिच पर्सन जिनको आप कह सके, जिनको हर किस्म की छूट भी मिली हुई है और उनके पास बेतहाशा एसेट्स हैं और उन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर निकाल के दूसरे ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई है, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे दिया गया है। उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं लागू हुआ और एक नॉन फाइलर के ऊपर आपने पाबंदियां 100 लगा दी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।